जो चीज होती है, फर्स्ट थिंग इज दैट अवेलेबिलिटी ऑफ CH बॉन्ड, ठीक है ना, मींस एसिडिक CH बॉन्ड इज देयर, इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द बेस कैटालिटिक रिएक्शन थ्रू द इनोलेट। ओके, तो यहाँ पे ये जो CH होता है एसिडिक प्रोटॉन होना चाहिए, तभी जाके वहां पे इनोलेट बनेगा, कार्बोनाइन बनेगा, एंड देन इट गोज टू द फर्दर रिएक्शन, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट बात होती है कि अवेलेबिलिटी ऑफ CH बॉन्ड। देन एनवायरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल का एनवायरमेंट ऐसा होना चाहिए कि जहां पे जो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल बनने वाला है वो न्यूक्लियोफाइल इजीली अटैक कर पाए। वहां पे कोई अगर स्टेरिक बैरियर होता है, कोई स्टेरिक हिंड्रेंस होता है, तो देयर इज अ वेरी डिफिकल्ट कंडीशन विल बी क्रिएट देयर फॉर द अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, और simply during this reaction, during this syllabus is a इनोलेट, ठीक है। इनोलेट को अटैक करने के लिए वहां पे डिफिकल्टी हो सकती है अगर वहां पे स्टेरिक इफेक्ट होता है तो। उसी के साथ में बेसिसिटी ऑफ बेस, ये भी इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। मींस व्हेन, इसमें क्या है कि ये जो ऐसा हमने देखा था कि ये वाला प्रोटॉन जो है ये एसिडिक प्रोटॉन होता है, और इसके साथ में कोई बेस अगर रिएक्ट होता है तो बेस क्या करेगा, इस प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, ठीक है ना। तो इस प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करने के लिए उसकी बेसिसिटी कैसी होगी, है ना, उसका जो बेसिक नेचर है वो किस तरह का है, ये डिपेंड करता है, ये डिसाइड करता है कि ये जो CH बॉन्ड जो है यहाँ से ब्रेक डाउन होगा, और H को, ये जो बेस दिख रहा है हमें, ये इसको एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, ठीक है ना। तो ये भी चीज इंपॉर्टेंट होती है बेस कैटालिटिक रिएक्शन में। पहली चीज ये CH बॉन्ड होना, दूसरा ये यहाँ पे ये CH बॉन्ड ब्रेक डाउन होने के बाद में जो भी यहाँ पे आयन आयन बनेगा ये अटैक करेगा इलेक्ट्रोफाइल पे, तो इलेक्ट्रोफिलिक कंडीशन कैसी होगी। और तीसरी चीज जो है कि ये जो बेस इसको एब्स्ट्रैक्ट करने वाला है, इसका बेस, इसकी बेसिसिटी किस तरह से होगी। सो दिस थ्री थिंग्स आर मेनली कंट्रीब्यूट इनटू द बेस कैटालिटिक रिएक्शन फॉर CC बॉन्ड फॉर्मेशन। और जिस तरह से हमने लास्ट लेक्चर में कहा था कि ऑर्गेनोमेटालिक और कार्बोनाइन एक क्लोजली रिलेटेड होते हैं व्हेन इट रिएक्ट विद द इलेक्ट्रोफाइल फॉर द CC बॉन्ड फॉर्मेशन। तो इसके लिए हमने यहाँ पे एग्जांपल भी देखे थे डिफरेंट इलेक्ट्रोफाइल के, ठीक है। तो ये हमने कल तक देखा था। नाउ वी कम टू दिस आयोनाइजेशन ऑफ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड एंड प्रोटोनोट्रॉपी। ओके, तो देखो पहले हम देखेंगे कि आयोनाइजेशन ऑफ CH बॉन्ड किस तरह से आयोनाइजेशन होता है, एंड देन प्रोटोनोट्रॉपी, ठीक है। तो देखो इसमें क्या है, यहाँ पे ये एक ऐसा मॉलिक्यूल है जिसमें ये CH3 है, ठीक है, CH3, और दूसरा जो है यहाँ पे जो है ये X, ये X कुछ भी हो सकता है, डिफरेंट टाइप के फंक्शनल ग्रुप हो सकते हैं। बेसिकली जो हम आयोनाइजेशन ऑफ CH बॉन्ड को देख रहे हैं, तो CH बॉन्ड के आयोनाइजेशन को सपोर्ट करने वाला या उसके अपोज में भी हो सकता है, मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग भी हो सकता है या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग भी हो सकता है। ये सारी चीजें हम देखेंगे किस तरह से उसमें इंटरफेयर करती है, इंफ्लुएंस करती है फॉर द आयोनाइजेशन ऑफ CH बॉन्ड। तो बेसिकली अगर हम CH बॉन्ड को देखते हैं तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस तो बहुत कम है, वेरी स्मॉल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इन बिटवीन टू कार्बन एंड हाइड्रोजन, है ना। 2.1 और 2.5 नियर अबाउट इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, 2. इसकी 5 और 2.1 के नियर अबाउट, ठीक है। तो ये बहुत कम इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होती है। तो ये जो बॉन्ड होता है ना, हम CH बॉन्ड को जनरली नॉन पोलर बॉन्ड कंसिडर करते हैं, है ना, करते हैं कि नहीं। जैसे कि मीथेन हमें पता है, मीथेन जो है, मीथेन CH4, व्हाट इज द नेचर ऑफ मीथेन? हेलो, एनीबॉडी इज हियर? Non-polar. यस, Non-polar. नॉन पोलर है, ठीक है। इसको नॉन पोलर क्यों कहा हमने? इट इज अ नॉन पोलर, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा नहीं है उसकी। यस, इसके बहुत कम इलेक्ट्रोनेगेटिव, मतलब ना के बराबर ही होती है, ऐसे समझो। तो इस वजह से जो है ये CH बॉन्ड एक जैसे ही लगते हैं सब, तो इस वजह से इसमें कोई पोलैरिटी हमें दिखाई नहीं देती है, तो ये होता है नॉन पोलर। और नॉन पोलर होने की वजह से ही तो ये गैसियस नेचर में होता है ना, क्योंकि इसमें नॉन पोलर नेचर रहेगा तो कोई इंटरेक्शन नहीं रहेगा इंटरमॉलिक्यूल में, तो मॉलिक्यूल तो दूर दूर रहेंगे, तो इस वजह से ये तो गैसियस नेचर में हो जाएगा।
तो ये चीजें होती है नॉन पोलर की। तो इसी तरह का बॉन्ड है, तो यहाँ पे तो पोलैरिटी अगर क्रिएट ही नहीं होती है तो बॉन्ड ब्रेकडाउन का तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगा, अगर यहाँ पे सिर्फ ऐसा ही मॉलिक्यूल रहेगा तो ऐसे। बट होता क्या है इसमें, जो ये X होता है ना, X का इंपॉर्टेंट होता है इन द आयोनाइजेशन ऑफ CH बॉन्ड। तो किस तरह से होता है देखो, यहाँ पे ये जो X होता है ये अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, तो क्या हो जाता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग बोले तो हम क्या कहेंगे, अलग अलग टाइप के इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं। ये वाला देखो, हम इस तरह से हम देख सकते हैं, कार्बोनिल ग्रुप होता है, नाइट्रो ग्रुप होता है, साइनो होता है ना, और कार्बोनिल वाले हम पूरे मॉलिक्यूल को कंसिडर कर सकते हैं। तो इस तरह का अगर यहाँ पे एक्स ग्रुप है, मतलब फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे है, तो ये क्या करेगा, दो टाइप के इफेक्ट वहां पे शो करेगा। ठीक है, एक जो होता है उसका इंडक्टिव इफेक्ट होता है, एंड सेकंड वन इज द रेजोनेंस इफेक्ट। ठीक है ना, एक इंडक्टिव इफेक्ट है और दूसरा होता है रेजोनेंस। अब ये क्या होता है आपको सब लोगों को पता है, हम देखेंगे इस किस तरह से इंटरफेयर करता है आयनाइजेशन ऑफ CH बॉन्ड में। तो इसमें इसके माइनस इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से, माइनस I और माइनस R की इफेक्ट की वजह से इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप करके एक्ट होता है। तो इस वजह से क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है ना CX बॉन्ड की, इट इज शिफ्टेड टुवर्ड द X। ओके, तो इस वजह से क्या होता है, ये जो कार्बन है इस कार्बन पे डेल पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाता है। अब यहाँ पे डेल पॉजिटिव क्रिएट होगा तो ये क्या करेगा, ये पूरे हाइड्रोजन की तरफ से इलेक्ट्रॉन खुद के इधर अट्रैक्ट कर लेगा। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो है अभी बढ़ गया इन बिटवीन टू CH बॉन्ड। तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन, ये CH बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन अगर कार्बन की तरफ जा रहे हैं तो यहाँ पे ये जो हाइड्रोजन जो है ये तो इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी फील करेंगे, तीनों भी हाइड्रोजन एक ही जैसे होंगे और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी फील करेंगे। तो इसी वजह से वहां पे हेटेरोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन पॉसिबल होता है, हेटेरोलिटिक। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, कोई एक अगर बेस वहां पे आ जाएगा तो बेस क्या करेगा, किसी भी प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट कर सकता है, क्योंकि ये सारे प्रोटॉन जो है ये इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट अभी है ना। क्यों इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है, बिकॉज ऑफ द माइनस I और माइनस R इफेक्ट ऑफ दिस X। ठीक है, तो इस वजह से क्या होगा, ये बॉन्डिंग जो है इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो गए, ये आसानी से इस हाइड्रोजन को एज अ प्रोटॉन करके निकाल ले जाएगा, और यहाँ पे जो है कार्बन पे इस तरह से इसको X रहेगा एक, ठीक है ना, और यहाँ पे ये निगेटिव चार्ज। तो ये तो जनरली कार्बायन जो बनता है उसको हमने देखा है, बट इस चैप्टर में हम स्टडी करने वाले हैं ये कार्बोनिल ग्रुप के एनायन के बारे में। अब कार्बोनिल ग्रुप की जब हम बात करते हैं तो बेसिकली इट स्टार्ट फ्रॉम अल्डिहाइड, अल्डिहाइड से हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है ना, अब अल्डिहाइड में क्या होता है देखो, अल्डिहाइड हमें ऐसा होता है, अल्डिहाइड कार्बोनिल ग्रुप और यहाँ पे होता है हाइड्रोजन। ठीक है, अब इसमें कार्बोनिल कंपाउंड में जब हाइड्रोजन यहाँ का ये अगर चला जाता है तो यहाँ पे निगेटिव चार्ज बनेगा, तो हमें इस तरह के यहाँ पे इसको निगेटिव चार्ज कार्बायन बनते हुए दिखेगा, जिसे हम कहते हैं इनोलेट आयन। ठीक है, तो ये इनोलेट आयन बनेगा ड्यू टू द एसिडिक नेचर ऑफ दिस प्रोटॉन, अल्फा प्रोटॉन। ठीक है, कार्बोनिल ग्रुप में क्या होता है, जो ये जो फंक्शनल ग्रुप है ये कार्बन और इसको अटैच जो है ये वाला कार्बन, ये फर्स्ट कार्बन, इसे कहते हैं हम अल्फा कार्बन, और इस अल्फा कार्बन को जो हाइड्रोजन अटैच है उसे कहते हैं हम अल्फा हाइड्रोजन। और इसमें क्या होता है, बेस जो है इस अल्फा हाइड्रोजन को, क्योंकि ये एसिडिक हाइड्रोजन है तो इसे यहां से एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। So due to this abstraction develop this negative charge here, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज वहां पे बन जाएगा। ठीक है, इस तरह से अब यहाँ पे अगर नेगेटिव चार्ज बनता है तो ये बन गया इनोल, ये इनोलेट आयन है, और ये जो नेगेटिव चार्ज है इसको तो इसके कॉन्जुगेशन में है डबल बॉन्ड के, तो यहाँ पे जो है इसका डीलोकलाइजेशन पॉसिबल होता है।
डीलोकलाइज, ठीक है ना। तो इस वजह से ये जो स्ट्रक्चर है इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमें इस तरह से दिखाई देता है, ठीक है। और इसमें जो है दो चीजें हमें दिखती है, एक तो इसमें डबल बॉन्ड है जिसे हम इन कहते हैं, ओके। और यहाँ पे जो है ओ पे निगेटिव चार्ज है, ये तो इनोलेट आयन के फॉर्म में है, बट जब इसका एसिडिफाई हो जाता है तो यहाँ पे बन जाता है हाइड्रोक्सी ग्रुप, ठीक है ना। और हाइड्रोक्सी ग्रुप अगर होता है कार्बन को अटैच तो हम उसे कहते हैं अल्कोहल, ठीक है। तो इस तरह का जो स्ट्रक्चर रहता है इसे कहते हैं हम इनॉल, क्योंकि इसमें क्या है, एक इन फॉर द अल्कीन एंड ओएल फॉर द अल्कोहल। तो इन भी है ओल भी है, तो इस दिस इज कॉल्ड एज अ इनॉल, इसे क्या कहेंगे हम, इनॉल कहेंगे, ठीक है, इस तरह से। तो ये बन गया अपना इनोलेट आयन। अब इसमें क्या है कि ये वाला जो मॉलिक्यूल है पहला वाला, इसमें ये जो प्रोटॉन था ये एसिडिक था, इस वजह से यहाँ पे बेस अटैक कर रहा है ना, बेस अटैक करके इस प्रोटॉन को यहाँ से एब्स्ट्रैक्ट कर रहा है। बट क्या हो रहा है कि आफ्टर दिस एब्स्ट्रैक्शन देयर नेगेटिव चार्ज जनरेट, सो नाउ दिस कार्बन बिकम न्यूक्लियोफिलिक इन नेचर, ठीक है ना। अभी तक ये कैसे था, ये एसिडिक और इलेक्ट्रोफिलिक नेचर कह सकते हैं हम, है ना। तो यहां से प्रोटॉन जाने के बाद में ये बन गया न्यूक्लियोफिलिक कार्बन, ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक। अभी न्यूक्लियोफिलिक कार्बन बनने के बाद ये तो अलाउ करेगा, ये सोचेगा कि किसी न्यूक्लियोफाइल पे अटैक किया जाए, इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक किया जाए, है ना। तो दिस इनोलेट इट एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल, ये क्या होगा, एज अ न्यूक्लियोफाइल करके वो रिएक्ट होगा, ठीक है, समझ रहे हो आप। तो इस तरह से जो यस है सर। इसमें हाँ यस, ठीक है। तो इस तरह से आयोनाइजेशन होता है CH बॉन्ड में, ठीक है ना। अब इसमें आयोनाइजेशन, ये एक चीज यहाँ पे हम समझ रहे हैं, और दूसरी एक चीज इसमें जो होती है, जो कि ये यहाँ पे निगेटिव चार्ज जो बनता है इस कार्बन सेंटर पे, ये डीलोकलाइज होके ये ऑक्सीजन सेंटर पे यहाँ पे आ जाता है। तो ये जो चीज यहाँ पे होती है, इसका डीलोकलाइजेशन हो रहा है यहाँ से, तो ये इसको हम कहते हैं इसका टॉटोमेरिज्म, ठीक है ना। ये कीटो फॉर्म है और ये इसका इनॉल फॉर्म है, तो इसे कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म भी हम कहते हैं, ठीक है। तो ये तो सारी चीजें उसकी स्टेबिलिटी के लिए होती है, ये डिसीजन फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ दिस कार्बोनाइन, ये तो हर जगह पे हमें देखने को मिलता है। बट ड्यू टू दिस डीलोकलाइजेशन, अब यहाँ पे ये जो डीलोकलाइजेशन हो रहा है, इस डीलोकलाइजेशन की वजह से यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज जो अवेलेबल होना चाहिए था वो उतने स्ट्रांगली अवेलेबल नहीं रहता है। आप समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ, ये जो नेगेटिव चार्ज वहां पे है वो ज्यादा स्ट्रांग नहीं रहेगा, है ना। अभी हम यहाँ पे जो देख रहे हैं ना, ये कार्बायनाइन, जहाँ पे हम सिंपली CH3 निगेटिव कंसिडर करते हैं, यहाँ पे ये वाला कार्बायन, ये भी कार्बायनाइन है और ये भी कार्बायनाइन है, बट दोनों में बहुत ज्यादा फर्क है। यहाँ का जो कार्बायनाइन है ये मिथिल कार्बायनाइन, इट इज एन हाईली अनस्टेबल, ठीक है। और ये स्ट्रांगली एज बेस करके भी एक्ट हो सकता है, ठीक है। और न्यूक्लियोफाइल जो है ये भी एक्ट हो सकता है, बट इसमें जो है निगेटिव चार्ज की जो अवायबिलिटी है इस इनॉल में, ये अवायबिलिटी इसकी कम रहती है एज कंपेयर टू ये, ठीक है ना। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि यहाँ का निगेटिव चार्ज इधर डिलोकलाइज हो सकता है ना। यहाँ पे स्टेबलाइजिंग ग्रुप है, डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में है, ठीक है ना। तो इस वजह से ये तो इसके साथ में घूमने के में बिजी हो जाएगा, तो इसकी अवायबिलिटी कम होगी, ठीक है, और इसकी अवायबिलिटी बहुत ज्यादा होगी। तो ये इसमें थोड़ा चेंज होता है। अब दूसरी एक चीज इसमें हमें समझनी है कि ये जो कार्बन आयन यहाँ पे हम देख रहे हैं, इसको एक कार्बोनिल ग्रुप अटैच है,
तो ये जो कार्बोनिल ग्रुप है, इसकी वजह से ये वाला यहाँ का जो हाइड्रोजन है, ये जैसे हम देख रहे हैं यहाँ पे 2 हाइड्रोजन हम देखते हैं, तो ये जो है एसिडिक होते हैं, और कार्बोनायन जो भी बनेगा उसको तो वो स्टेबलाइज करेगा, ये कार्बोनिल ग्रुप। और सोचो अगर यहाँ पे इस साइड में भी अगर एक कार्बोनिल ग्रुप होता, ठीक है ना, इधर भी एक कार्बोनिल ग्रुप अगर होता तो हम क्या कहते कि इसमें तो 2 कार्बोनिल ग्रुप है ना, मतलब ये जो यहाँ के जो प्रोटॉन रहेंगे 2, ये तो बहुत ज्यादा एसिडिक हो जाएंगे, है कि नहीं। तो इसका इनोलेट भी जो रहेगा ये कंपैरेटिवली ज्यादा स्टेबल रहेगा एज कंपेयर टू सिंगल कार्बोनिल ग्रुप, ठीक है। तो ये सारी चीजें होती है। देखो यहाँ पे हम समझते हैं एक एग्जांपल से। देखो हमने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया जहां पे ये कार्बोनायन दिख रहा है, आपको दिख रहा है ना, प्रोपेन ग्रुप है, और यहाँ पे है निगेटिव चार्ज। तो ये जो निगेटिव चार्ज है ये तो यहाँ से मिथिल ग्रुप है, और इस साइड से भी मिथिल ग्रुप है, एंड इन बिटवीन टू दिस देयर इज अ कार्बन एंड हैविंग अ नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ का जो नेगेटिव चार्ज है इसको ये 2 ग्रुप जो है मिथिल ग्रुप ये डिस्टेबलाइज कर रहे हैं, अनस्टेबल कर रहे हैं, और ज्यादा अनस्टेबल कर रहे हैं ड्यू टू द प्लस आई इफेक्ट। हेलो, समझ में आ रहा है ना? यस सर। हाँ, ये वाली चीज है। अब दूसरा एग्जांपल यहाँ पे देखो जिसमें है कार्बन जो है यहाँ पे उसको ना 3F है, 3 फ्लोरीन एटम अटैच है, और हमें पता है फ्लोरीन तो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, 4 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। तो ऐसा समझ लो कि यहाँ पे 3 ऐसे फ्लोरीन हमें दिख रहे हैं, ये तीनों के तीनों फ्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इन द पीरियोडिक टेबल। तो ये क्या करेंगे, इसका जो इफेक्ट है माइनस आई इफेक्ट इस पे शो करेंगे। तो यहाँ के जो CH बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है ये शिफ्ट हो जाएंगे इस कार्बन की तरफ, ये वाले कार्बन की तरफ ये शिफ्ट हो जाएंगे, ठीक है ना। तो इस वजह से यहाँ का जो भी प्रोटॉन रहेगा वो बहुत एसिडिक होगा, और यहाँ पे जो निगेटिव चार्ज रहेगा ये भी स्टेबलाइज होगा माइनस आई इफेक्ट से। तो हम कहेंगे कि इससे कंपैरेटिवली ये वाला जो कार्बोनायन है ये थोड़ा स्टेबल है, थोड़ा मतलब बहुत ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू दिस वन। और एक कंडीशन हम देखते हैं, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि सल्फर है और उसको 2 कार्बोनिल ग्रुप डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन है यहाँ पे। तो यहाँ पे भी अगर निगेटिव चार्ज बनता है तो ये क्या होगा, यहाँ पे डिलोकलाइज होगा इस डबल बॉन्ड के साथ, ठीक है। और यहाँ पे एक नहीं तो 2 यहाँ पे कार्बोनिल मतलब डबल बॉन्ड हमें दिख रहे हैं, ठीक है। तो इस वजह से ये जो ग्रुप जो है इसको इस निगेटिव चार्ज को बहुत ज्यादा स्टेबलाइज करेगा, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें होती है उसके स्टेबिलिटी के रिलेटेड, ठीक है। तो हमें एक ही चीज यहाँ पे समझनी है कि आयोनाइजेशन जो हो रहा है इसमें, तो ये क्यों हो रहा है, ये कार्बोनिल ग्रुप की वजह से ये जो है एसिडिक प्रोटॉन बनता जा रहा है, और इस वजह से ये जो है दिस इज बिकम टू बी द नेगेटिव चार्ज एंड दिस इज कॉल्ड एज इनॉक्स। हेलो, ठीक है। यस सर। ओके, अब कुछ एग्जांपल देखते हैं जिसमें क्या होता है। हमने इससे पहले देखा कि ये कार्बोनिल ग्रुप को अटैच होने वाला पहला जो भी यहाँ का है अल्फा हाइड्रोजन ये एसिडिक होता है, ये जाएगा तो इनोलेट बनेगा, ये सारी चीजें हमने यहाँ पे समझी है। अब इसके बाद में एक कंसेप्ट और आता है जो होता है रिएक्टिव मिथिलीन ग्रुप। अब रिएक्टिव मिथिलीन ग्रुप किसे कहेंगे, मिथिलीन का मतलब होता है देयर इज अ CH2, ठीक है। इस CH2 को हम ऐसे भी दिखा सकते हैं, यहाँ पे दूसरे कुछ ग्रुप उसको अटैच रहेंगे। बेसिकली रिएक्टिव मिथिल ग्रुप कौन सा होता है, जिसमें ये जो कार्बन है जिसको 2 हाइड्रोजन हमें दिख रहे हैं, ये वाला ग्रुप अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप मतलब जो भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप रहेगा, जैसे कि कार्बोनिल होता है, नाइट्रो होता है, साइनो होता है, इस तरह के अगर मॉलिक्यूल यहाँ पे अटैच है और यहाँ भी अटैच है, तो ये जो 2
हाइड्रोजन जो है ये स्ट्रांगली एसिडिक हो जाते हैं, ठीक है। तो इस वजह से बहुत ज्यादा एसिडिक होने की वजह से इट बिकम टू बी मोर एंड मोर रिएक्टिव, और बिकॉज ऑफ दैट दिस इज कॉल्ड एज द रिएक्टिव मिथिलीन ग्रुप, ठीक है। तो इस वजह से हम उसे रिएक्टिव मिथिलीन ग्रुप कहेंगे। If the CH2 group is attached to strongly electron withdrawing group, so such a type of methylene group called as a reactive methylene group, ये वाला जिसमें हमने अपने ग्रेजुएशन में पढ़ा होगा। एक होता है मैलोनिक ईस्टर और दूसरा जो मॉलिक्यूल है वो होता है एसिटो एसिटिक ईस्टर, ठीक है। तो इस तरह से हम एसिटिल एसीटोन भी होता है, ये देखो ये एसिटिल ग्रुप है और ये जो होता है ये एसीटोन वाला है, तो एसिटिल एसीटोन ये भी है, ठीक है। यहाँ का जो है यहाँ के दो जो प्रोटॉन होते हैं ये वाले, दिस प्रोटॉन आर स्ट्रांगली एसिडिक, है ना। दिस व्हाई दिस इज स्ट्रांगली एसिडिक, बिकॉज ऑफ दिस टू कार्बोनिल ग्रुप, ये दो कार्बोनिल ग्रुप की वजह से ये जो है ये स्ट्रांगली एसिडिक हो जाते हैं, ठीक है ना। अब ये स्ट्रांगली एसिडिक होने की वजह से इस जो CH2 ग्रुप है यहाँ पे, इस CH2 ग्रुप को हम कह सकते हैं, ये जो CH2 ग्रुप हमें दिख रहा है ये CH2 ग्रुप है रिएक्टिव मिथिलीन ग्रुप। आपको समझ में आ रहा है कंसेप्ट? तो इसके कुछ एग्जांपल जो हम यहाँ देखेंगे, ये वाले है ना, यहाँ के प्रोटॉन रहेगा, ये वाला मॉलिक्यूल डाइकीटोन है ना, साइक्लोडाइकीटोन मॉलिक्यूल। तो इसमें जो है यहाँ के दो जो प्रोटॉन है ये बहुत ज्यादा एसिडिक होते हैं, ठीक है, ये वाले। अब इसमें यहाँ पे भी एक प्रोटॉन हम देख, यहाँ पे भी प्रोटॉन दो हम देख सकते हैं, यहाँ पे भी दो प्रोटॉन है, ठीक है ना, ये भी एसिडिक है, और यहाँ के दो प्रोटॉन ये भी एसिडिक होते हैं, ठीक है। पर एज कंपेयर टू दिस प्रोटॉन बिकम टू बी अ मोर एंड मोर एसिडिक इन नेचर बिकॉज ऑफ दिस टू कार्बोनिल ग्रुप, इट इज ऑकर इन बिटवीन टू कार्बोनिल ग्रुप, ठीक है ना, ये वाली चीज। देन अब ये वाला मॉलिक्यूल बी टाइप का मॉलिक्यूल देखो, हमें इसमें दिखाई देंगे कि CH2 ग्रुप जो है एसिडिक है, तो इसमें यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी है, यहाँ पे दो हाइड्रोजन ये एसिडिक है, क्योंकि इस कार्बोनिल का ये जो है ये अल्फा, और यहाँ के दो हाइड्रोजन है ये भी एसिडिक है, ठीक है ना। तो क्या कहेंगे हम, ये वाले जो हाइड्रोजन है इट इज बिकम टू द मोर एसिडिक, ठीक है। उसी तरह के यहाँ के हाइड्रोजन, यहाँ के हाइड्रोजन और यहाँ के भी है, ठीक है ना। तो यहाँ का जो हाइड्रोजन है ये ज्यादा एसिडिक होगा एज कंपेयर टू दिस वन, और इसमें भी थोड़ी अलग अलग कंडीशन आते हैं, ये बाद में हम स्टडी करेंगे। तो ये जो है रिएक्टिव मिथिलीन ग्रुप होता है, एंड व्हेन द एनी बेस abstract the proton from this acidic proton, so it gives negative charge on this carbon, so we get such a type of structure, there is a negative charge on this carbon, so this is called as the enolate, this is an enolate ion। तो ये जो है इधर ये डिलोकलाइज होगा, तो इनोलेट, और बाद में इसका एसिडिफाई होने के बाद में इनॉल बनेगा, तो ये जो है ये न्यूक्लियोफाइल एक्ट होगा एज अ न्यूक्लियोफाइल, ये वाला, ठीक है। तो ये सब चीजें जो है ये रिएक्टिव मिथिलीन ग्रुप के अंडर में आती है, और रिएक्टिव मिथिलीन ग्रुप जो कंसेप्ट है हम इसलिए स्टडी कर रहे हैं बिकॉज वी आर स्टडिंग अबाउट द कार्बोनाइन। तो रिएक्टिव मिथिलीन ग्रुप में कार्बोनाइन बहुत फास्टली बन जाएगा बिकॉज इट इज अ रिएक्टिव, it is reactive in nature, so it form very fastly carbanion। देखो अभी इसमें देखो कि इसमें हमने कंपैरेटिवली देखा कि एसिडिक कौन सा प्रोटॉन ज्यादा रहेगा, कौन सा प्रोटॉन ज्यादा एसिडिक है। तो इसमें देखो यहाँ का जो प्रोटॉन है, इस प्रोटॉन को ऑब्जर्व करो, और हम ऐसे इसका ट्रेंड ऑब्जर्व करते हैं। तो यहाँ पे जो है ये कार्बोनिल ग्रुप है, सब भी इसमें कार्बोनिल ग्रुप है, देयर इज नो प्रॉब्लम। पर यहाँ पे जो है CF3 है, CF3, और F जो है ये स्ट्रांगली इलेक्ट्रोनिगेटिव आइटम है,
तो इस वजह से जब हम इसको कंपेयर करेंगे तो इसको हम सबसे ज्यादा एसिडिक, इसका जो हाइड्रोजन जो हमें यहाँ पे दिख रहे हैं ना, दिस इज एन हाईली रिएक्टिव मिथिलीन ग्रुप, और हाईली रिएक्टिव होने की वजह से ये जल्दी से H पॉजिटिव देगा, सो इट इज कॉल्ड एज मोस्टली एसिडिक। ठीक है, इस वजह से ये जो है ये स्ट्रांगली एसिडिक होता है। उसके बाद में हम यहाँ पे देखते हैं ये वाला। अब इसमें एक कंसेप्ट समझ लो आप, इसमें जो है ये ऑक्सीजन है, ये यहाँ पे हम देख रहे हैं कि मिथॉक्सी ग्रुप है, और यहाँ पे जो है मिथिल ग्रुप है। ठीक है, इसको कंपेयर करते हैं इसके साथ। देखो अब ये जो मिथॉक्सी ग्रुप जो होता है ना, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। हेलो, मिथॉक्सी ग्रुप इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, और यहाँ पे ये मिथॉक्सी जो है ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, और जो मिथिल ग्रुप है वो भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। समझ में आ रहा है ना, ये वाला भी है और ये वाला भी है। ठीक है, अब इसमें क्या है, ये जो मिथिल ग्रुप जो है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप थ्रू द प्लस आई इंडक्टिव इफेक्ट। लो, आई एम ऑडिबल? Yes, sir. ये समझ में आ रहा है, प्लस आई इफेक्ट की वजह से ये जो होता है ना इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है। ठीक है, और यहाँ पे मिथॉक्सी ग्रुप जो है ये इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन की ज्यादा है, तो ये तो सिर्फ खुद की तरफ इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो ये तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग हो गया। बट यहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होने की वजह से इसका प्लस आर इफेक्ट बहुत स्ट्रांग रहता है, तो ये ड्यू टू द प्लस आर इफेक्ट यहाँ पे इस मॉलिक्यूल में ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा ये कार्बोनिल की ग्रुप की तरफ। ठीक है, ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन ये इधर दे देगा, ए भी एक चीज होगी, और दूसरी यहाँ का जो कार्बोनिल वाला कार्बन है जो sp2 हाइब्रिडाइज है, ये स्ट्रांगली इलेक्ट्रॉन खुद की तरफ खींच लेगा, तो ये भी इलेक्ट्रॉन दे देगा। ठीक है, मतलब दोनों भी ग्रुप क्या कर रहे हैं, इस कार्बोनिल ग्रुप की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है उसे वो कम कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? तो इस वजह से ये जो यहाँ के जो प्रोटॉन रहते हैं तो ये थोड़े कम एसिडिक होते हैं एज कंपेयर टू दिस मॉलिक्यूल। ओके, बट यहाँ पे हम देख रहे हैं कि दो मिथॉक्सी ग्रुप यहाँ पे है, जो कि मिथॉक्सी ग्रुप का इफेक्ट जो है ये स्ट्रॉन्ग डोनेटिंग रहेगा एज कंपेयर टू मिथिल ग्रुप। ठीक है ना, तो इस वजह से इसकी जो एसिडिक की जो है इस प्रोटॉन की ये कम रहेगी एज कंपेयर टू ये। ठीक है, और उसके बाद हमें तो पता है नाइट्रोजन तो इलेक्ट्रॉन डोनर है यहाँ पे। ठीक है, तो ये तो इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट कर देगा, तो ये यहाँ के इलेक्ट्रॉन ऐसे डिलोकलाइज हो जाएंगे, तो ये डबल बॉन्ड यहाँ पे कुछ टाइम के लिए यहाँ पे डबल बॉन्ड नहीं रहेगा। ठीक है ना, तो इसकी इलेक्ट्रोफिलिक नेचर जो है इस बॉन्ड की वो कम हो जाएगी, तो इस वजह से ये जो प्रोटॉन है ये भी थोड़े वीकली यहाँ से ब्रेक डाउन हो जाएंगे, तो रिएक्टिविटी इसकी भी कम हो जाएगी। तो इस वजह से ये जो है ना वीकली ब्रेक डाउन होने की वजह से ये बिकम लिस्ट एसिडिक। ठीक है, तो इस तरह से जो होता है इसका रिएक्टिव मिथिलीन ग्रुप, मतलब कार्बायन किस तरह से बन रहा है, और कौन सा ज्यादा एसिडिक प्रोटॉन है, मतलब कार्बायन कितने जल्दी बनाएगा कौन सा मॉलिक्यूल, या कौन सा मॉलिक्यूल वीकली कार्बायन फॉर्म करेगा, स्लोली कार्बायन फॉर्म करेगा, और उसके रीजन क्या है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना ये चीजें? देन तो देखो इसको हम और अच्छे से समझेंगे। देखो इसमें हमने देखा है ये एक मॉलिक्यूल है। हेलो, क्वेश्चन इज, देखो यहाँ पे जो है ये कीटोन है और यहाँ पे जो है अल्डिहाइड है, इन दोनों में से कौन जल्दी कार्बायन बनाएगा? इन दोनों में से कार्बायन जल्दी कौन बनाएगा? बोलिए, कौन बनाएगा कार्बायन? हेलो,
अल्डिहाइड। अल्डिहाइड बनेगा। क्यों बनाएगा अल्डिहाइड? अल्डिहाइड। क्यों? क्वेश्चन इज व्हाई, क्या कारण हो सकता है? कीटोन में CH3 ग्रुप डोनेट करता है इलेक्ट्रॉन। CH2 ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, और ये तो CH2 फिर इधर भी है और इधर भी है, और क्या हो सकता है? देखो बेटा समझ लो, हाँ ये 3 एग्जांपल समझेंगे आप तो आपको अच्छी तरह से एक कंसेप्ट समझ में आएगा। देखो क्या है, अब ये देखो ये प्रोटॉन जो है ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। कौन सा? ये वाला, ये रेड में दिख रहा है ना, ये वाला, ठीक है, क्योंकि ये बनाएगा कार्बन है। तो ये इसमें भी है अल्फा हाइड्रोजन और इसमें भी है अल्फा हाइड्रोजन, दोनों में अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और हमने कहा है कि ऐसे अल्फा कार्बन को अगर एक आधा ग्रुप ऐसा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर रहता है, मैं क्या बोल रहा हूँ, दिस इज एन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ठीक है ना। और ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जितना स्ट्रॉन्ग रहेगा उतने ही स्ट्रांगली ये जो सी बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है ये कार्बन के इधर शिफ्ट हो जाएंगे, ठीक है ना। तो उतनी ही ताकत से क्या करेगा, ये जो CH बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है ये भी इस कार्बन की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो ये वाला जो हाइड्रोजन है ये तो फ्री हो जाएगा, डिफिशिएंट फील करेगा इलेक्ट्रॉन। समझ रहे हो ना आप? अब यहाँ पे भी वही कंडीशन होती है, ये कार्बोनिल ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक नेचर है, तो ये क्या करेगा, यहाँ के जो C बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन जो है इट इज शिफ्टिंग टुवर्ड दिस कार्बन, ओके। और इस वजह से ये जो CH बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है ये भी खुद की तरफ खींचेगा, तो इस वजह से ये भी जो हाइड्रोजन है ये डिफिशिएंट फील करेगा, ठीक है। यहां तक तो कहानी सेम है। इसके बाद में क्या होता है, ये भी ग्रुप यहाँ पे सेम है, ये भी ग्रुप सेम है, पर इसमें क्या चीज डिफरेंस है, देखो यहाँ पे जो है मिथिल ग्रुप अटैच है कीटोन में, बराबर। और हमने कहा है कि मिथिल ग्रुप जो होता है इट इज एन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, है ना। तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है थ्रू द प्लस आई इफेक्ट, थ्रू दी प्लस आई इफेक्ट। तो प्लस आई इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन अगर ये डोनेट करता है तो क्या करेगा, ये इस जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जो है, इस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की जो इलेक्ट्रोफिलिकनेस थी इस कार्बन की वो तो कम करेगा ना। ये जो मिथिल ग्रुप है क्या करेगा, कम करेगा, ओके। पर यहाँ पे अल्डिहाइड में वो कंडीशन नहीं है, अल्डिहाइड पे यहाँ पे जो है वो हाइड्रोजन है, और हाइड्रोजन जो है वो तो इलेक्ट्रॉन डोनर नहीं होता है ना। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि यहाँ पे अल्डिहाइड वाला जो भी कार्बोनिल ग्रुप होता है, अल्डिहाइड वाला कार्बोनिल ग्रुप ये जो है स्ट्रॉन्गर होता है एज कंपेयर टू कीटोन, एज कंपेयर टू कीटोन वो जो है इट इज स्ट्रॉन्गर, ठीक है। तो ये स्ट्रॉन्गर होने की वजह से ये इस प्रोटॉन को भी ज्यादा डेफिशिएंट कर देगा और ये इजीली यहां से डिपार्ट हो जाएगा, ये एक वाली चीज, ठीक है। बेस उसको जल्दी से एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, तो ये इजीली कार्बोनाइन बनाएगा एज कंपेयर टू दिस वन, ये एक चीज हो गई। अब इसी के रिलेटेड हम क्या कहेंगे कि इसने समझो जल्दी से H पॉजिटिव अगर दे दिया, है ना, इसने क्या किया, जल्दी H पॉजिटिव दे दिया अल्डिहाइड वाले यहाँ के ग्रुप ने, तो क्या हुआ, इसका तो कॉन्सेंट्रेशन जो है H का वो तो बढ़ेगा, है ना, इसका कॉन्सेंट्रेशन तो बढ़ेगा, और इसका अगर कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है तो इसका कॉन्सेंट्रेशन ये जो वैल्यू है ये तो कम हो जाएगी, पीके वैल्यू इसकी जो है वो कम होगी, बराबर है कि नहीं, बिकॉज पीके इज इक्वल टू, ठीक है वो बाद में अच्छे से डिस्कस करेंगे, पर वो जो है H का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है मींस इट बिकम टू बी द मोर एंड मोर एसिडिक, तो ये स्ट्रॉन्ग एसिडिक हुआ, पीके इसका कम है और इसका पीके ज्यादा है करके ये जो है कंपैरेटिवली थोड़ा सा कम एसिडिक है, ठीक है। तो ये चीजें होती है, तो अपनी जो मीटिंग है वो मीटिंग एंड हो जाएगी, तो आपने फिर से फास्टली फिर से ज्वाइन कर लेना, 10 मिनट और लेक्चर लेंगे हम और अच्छे से समझेंगे इस कंसेप्ट।
ठीक है।